नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। देखते हैं आज की खास खबरों की ओर। इतनी भीषण गर्म में कि जहां इस समय खबरें आ रही हैं कि एसी फटे जा रहे हैं, लोग हाल से बेहाल हैं और गर्मी की स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर गर्म होकर फूके जा रहे हैं और काफी एरियो में लाइट की समस्या है। लेकिन अब आपको लखनऊ का एक क्षेत्र ऐसा भी दिखाते हैं कि जहां पर इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद जो यहाँ के कर्मचारी हैं सादतगंज पावर हाउस के, उनको सल्यूट करते हैं कि कितनी सड़ी हुई गर्मी, यानी कि हम अपनी भाषा में सड़ी हुई गर्मी, भयंकर गर्मी में कहीं पर भी कोई कंप्लेन आती है, कोई खराबी होती है तो वो जाकर लाइट सही कर रहे हैं। और सादतगंज क्षेत्र के हर एरिया में समय से 24 आवर्स लाइट मिल रही है। इसमें जो एरिया के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने भी सादतगंज पावर हाउस के जो जेई हैं, जो एसडीओ हैं, जो एक्सीएन हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा की है और बड़ी तारीफ की है कि ऐसी गर्मी के माहौल में कि जहाँ इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बिजली विभाग के कर्मचारी 24 आवर्स यानी कि एक्टिव हैं। रात को भी अगर कंप्लेन होती है तो वो आ जाते हैं, सही करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ एक और सादतगंज पावर हाउस को आप अगर देखें, उनके कर्मचारियों को, तो उनकी मेहनत को सल्यूट करना पड़ेगा और उनकी बहुत बहुत सराहना करना पड़ेगी। ये बताइए कि आप लोगों के एरिया में लाइट आ रही है? हम लोग के एरिया में बहुत अच्छी लाइट आ रही है। विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो लाइट की सुविधा मिल रही है यहाँ बहुत अच्छी लगती है, यानी कि सादतगंज क्षेत्र में काम बढ़िया हो रहा है। हाँ बताइए। काम बढ़िया हो रहा है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है। नहीं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट कोशिश भर बिजली की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, मिल रही है। लाइट आ रही है आपके यहाँ? है आपके क्षेत्र में कोई लाइट की सुविधा तो नहीं है? सुविधा खराब होती है तो सही भी करने आते हैं तुरंत। अच्छा, तुरंत आ जाते हैं? तुरंत आते हैं, एक फोन करिए तुरंत आते जैसा कि सुनने में आ रहा, राजाईपुर हमारा और दूसरे क्षेत्रों में लाइट की बड़ी असुविधा। यहाँ का विभाग अच्छा है, मतलब यहाँ का यही काम बढ़िया कर रहा है। यहाँ का इधर का एकदम सही है। यहाँ दिन भर लाइट आती है, बस कभी नहीं आती, तुरंत आ जाती है। मतलब इस सड़ी हुई गर्म में भी यहाँ के कर्मचारी जो एक्टिव हैं, हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। लाइट की कोई सुविधा नहीं है तो बहुत बढ़िया। तो भाई कोई सुविधा है लाइट की? बढ़िया नहीं है। तो आपको भी निवेदन करता हूँ कि चाहे वो पावर हाउस हो, चाहे पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम का कोई अधिकारी हो, रिक्शे वाला हो या आम आदमी हो, अगर आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में पानी है और ऐसे लोग आपको काम करते हुए दिखते हैं तो कृपया करके इनको पानी या शरबत जो भी अवेलेबल हो जरूर पिलाएं। क्योंकि जब ये अपनी ड्यूटी अपनी जनता के लिए, अपने देश की जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहें और उनको पानी या जो भी हमारे पास अवेलेबल हो अवेलेबल कराएं, ताकि वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि वो भी हमारे घर परिवारों से बिलोंग करते हैं। बहरहाल, दूसरी ओर आजकल सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पर्यावरण पे लोग जोर नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि भीषण गर्मी में त्राही त्राही मची हुई है, जबकि आज जरूरत है सड़कों के किनारे, घरों में, मैदानों में बड़े बड़े पेड़ लगाएं, यानी पर्यावरण को आप बरकरार रखें, पर्यावरण में बढ़ाएं, उसको इजाफा करें। हम अपनी भाषा में उर्दू में करें, इजाफा करें। यानी कि पेड़ों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आने जाने वाले यात्री भी कम से कम उस पेड़ की छांव में आराम कर सकते हैं, लोग बैठ सकते हैं। आने जाने वाले मुसाफिरों को भी, जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनको भी आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो आज हमारे प्रदेश में जरूरत है हरियाली की, और ये हरियाली तभी संभव हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, खासकर लखनऊ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने क्षेत्रों में पेड़ लगाएं और हरियाली को ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाएं। यानी कि प्राकृतिक का अगर आप ख्याल रखेंगे तो प्राकृतिक आपका ख्याल रखेगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जौनपुर के, जहां से एक महिला जो पीड़ित है उसको बहुत टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, और उस हिसाब से जो उसकी शिकायत है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर से पीड़ित को पीड़ा देने वाला आदमी पावरफुल है या उसकी कुछ पॉलिटिशियन से या कहीं पर किसी से कोई अच्छी पकड़ है, अच्छी बातचीत है, तो ऐसे लोग ऐसी महिलाओं का मामला दबवा देते हैं और पुलिस उसके ऊपर पूरे तरीके से एक्शन नहीं लेती है। जबकि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है और प्रदेश की सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चल रहा है, उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है, योगी सरकार अलर्ट है। तो इसके बावजूद भी ऐसी महिलाओं की सुनवाई पुलिस क्यों नहीं करती है?
अभी हमारे साथ सवा नकवी हैं इलाहाबाद से। हाँ बताइए आप, सबिया नकवी, आप बताइए क्या मामला है आपका। जी मामला ये है कि मेरी शादी जौनपुर में हुई थी अच्छा, कब हुई आसिफा थी? जैदी के बेटे आकिल जैदी के साथ अच्छा अच्छा। 2019 में 24 जनवरी को। जी। शादी के तब से लेके ये लोग ने सिर्फ जुल्म किया मेरे साथ। इतना जुल्म किया, कभी मारना पीटना, फिर कमरे में बंद करके मेरी सास मोलिन जहीन रफीका खातून और मेरे ससुर से कमरे में बैठ जाते थे, कमरे में बैठ पूरा सामान फेंक देते थे कि निकलो यहाँ से। और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड, वो तो पूरे घर पे शराब पीता है क्या, सारे सारा हराम काम करते हैं, और उस पर जब एतराज करिए तो उस पर मारपीट करते हैं, जुल्म करते हैं, और फिर मेरी मम्मी को भी गालियां देते हैं कि बुलाओ तुम्हारे आते तो बुला लो तुम किसी को। तो आपने जो आपके साथ हुआ इसकी कोई कंप्लेन अपने क्या नजदीकी पुलिस स्थान पे स्टेशन पे की? हाँ जी, हमने किया था 112 पे, हमने वहीं से फोन किया था, तो पुलिस वाले आए भी थे, मेरे हस्बैंड को पकड़ के भी लेकर गए थे, तो रात में लेकर गए थे और यहाँ उनके आगे कैद भाई थे, वो लोग ने सब आके बोला फिर से उनको बुलवा लो और समझा दिया जाए, तो मैंने बोला नहीं, बहुत मारा पीटा था, ताकि बहुत चोट भी आई। तो आपके साथ जो मारपीट हुई थी तो क्या पुलिस ने आपका मेडिकल कराया था? नहीं, पुलिस ने बस हमसे साइन करवाया और इन लोगों के साथ से कई लोग पहुंचे थे। नहीं तो आपको कहना चाहिए था पुलिस वालों से कि भैया आप हमारा मेडिकल कराइए, हमके साथ मेरे साथ मारपीट हुई है। आपको मेरी सुनवाई नहीं की, बल्कि बस ये बोला कि ये इसमें नहीं होगा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरे पुलिस मेरे अंदर में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो बकवास की बातें हैं। पुलिस किसी के अंडर में, पुलिस जो है वो शासन के अंडर में काम करती है और पुलिस अपना काम सही तरीके से करती है। वो कहीं ना कहीं पे कोई दबाव पुलिस के ऊपर रहता है तब वो ऐसा होता है। लेकिन जो आप बता रही हैं मेडिकल कराना चाहिए था, अगर आपके साथ मारपीट हुई थी तो पुलिस को मेडिकल कराना चाहिए था। और ये तो पुलिस विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है कि आपके साथ जो हुआ उस पे उसने मेडिकल आपका क्यों नहीं कराया? मेरे मेडिकल तो नहीं कराया, हाँ मेरी प्रेगनेंसी उसने लॉन्च किया है। जब प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी थी मेरी, तो मेरी सास ने क्या किया, कमरे में बंद करके पेट में मारा, बोले कोई प्रेगनेंसी नहीं है तुम्हारी, तुम झूठ बोल रही हो। जब हमने क्या कहते हैं पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव पाया, तो उस पर उन लोगों को काफी परेशानी हुई। फिर हम डॉक्टर टंडन के अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहां पे कुछ नॉर्मल था, बच्चा जीवित भी था। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, बोले पहले कि मेरी सास ने कि बच्चा हमारे यहाँ शेर का बच्चा है, ये सब ऐसी है, भूखा प्यासा रखती थी, क्योंकि खाना भी मांगते थे तो नहीं देती थी उन लोग। तो जब हम कहते थे कि प्रेगनेंसी है दे दीजिए, तो हमारे यहाँ शेर का बच्चा है, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, यानी कि शेर के बच्चे को कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मेरी सास का ये कहना है कि हमारे यहाँ शेर का बच्चा है, ऐसे ही हो अच्छा जाएगा। ये बताइए तो इसके अंदर आपके जो जेठ वगैरह हैं उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? कौन? आपके भाई के, जो आपके पति के जो भाई वगैरह हैं उन्होंने कोई आपकी हेल्प नहीं की या अपने भाई को डांटा वगैरह नहीं? जो मौलवी आदिल जैदी है, उनकी जो मौलाना इस समय ईरान भाग गए, उन्होंने अपनी शादी से शादी करा दिया दूसरी मेरे हस्बैंड की। आपके पति की? आपके पति की शादी अपनी शादी के साथ करा दी उन्होंने? जी, अपनी शादी के साथ जो आपके वो जेठ मौलाना है उन्होंने अपनी शादी के साथ आपके पति की शादी करवा दी क्या? करा दी, जिससे मेरे मतलब मेरे जेठ को भी रखे थे उनको, अपनी शादी को उन्होंने खुद बताया। अच्छा। और मेरे साथ उन्होंने गलत करना चाहा, मैंने इस पर सबको बताया है, अपनी सास को भी बताया, अपने हस्बैंड को भी बताया कि काफी बदतमीजी कर रहे थे। बल्कि मेरे जेठ ने ये भी बोला कि घर की बात घर ही से रहेगा, मैं तुम्हें ऐश मौलाना इसलिए जल्दी कोई यकीन नहीं करता क्योंकि शिया मौलानाओं का बड़ा एहतराम है, इसलिए वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते मौलाना। लेकिन अब आप कह रही हैं तो आपका दावा गलत भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मेरे साथ हुआ है ना, तो हम तो बता सकते हैं ना। तो फिर आपके जेठ का क्या रवैया रहा? आप बता रही हैं जिस तरह से कि उनकी भी नजर आपके ऊपर ठीक नहीं थी जो मौलाना है, तो आगे क्या हुआ फिर? वो भी ठीक नहीं है, वो भी हराम काम में बिल्कुल शामिल है। और मैंने उनकी उनकी शिकायत
मैं तो बैठी तो बोले कि घुटना अपनी ही तरफ झुकता है, तुम हमारी बात मान लो, अगर तुम दिल्ली में हमसे मिलोगी होटल में तो मैं सारा मामला सही करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं तुमको नहीं रख पाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो हमने इस पर ये बात किसने कही? ये बात किसने कही आपसे? ये मौलवी आदिल जैदी ने करी है हमसे। अच्छा अच्छा। तो आपको कोर्ट से मुकदमा फाइल करना चाहिए था ना इनके खिलाफ। पूरा मुकदमा तो हो गया है, हमने FIR करवाया है, हमने महिला से हमने करवाया है। पहले FIR हुआ है, फिर इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है, तो अभी कैसे करके FIR तो नहीं हो पाया, अभी मुकदमा मेरा चल रहा है। तो अभी ये लोग क्या बदतमीजी कर रहे हैं कि अमीना नाज के नाम से, दूसरे ID के नाम से मेरी वो वायरल फोटो कर रहे हैं पोस्ट में, जो अपने घर में सब लोग मिलकर गलत है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये फोटो पोस्ट करूंगा। या तो मेरे उन फोटोओं में ऐसा क्या है? उन फोटोओं में ऐसा क्या है जो वो धमकी दे रहे हैं आपको? उस फोटो में मेरा बिना हिजाब के फोटो और गलत फोटो लिया है उन्होंने, यानी कोई ऐसी फोटो लिया है जो नहीं पोस्ट कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। वो है मेरे पास, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मतलब वो आपकी वीडियो जो है इन्होंने फेक ID से अपलोड की है क्या? जी, अमीना नाज के नाम से आदिल जैदी और आकिब दोनों भाई मिलके कर रहे हैं सब। तो आपने साइबर क्राइम वालों को आपने इसकी सूचना दी? आपकी कोई एप्लीकेशन दी आपने? जी हाँ, उन्होंने दिए, बोले कि 10 दिन के बाद आके पता कर लीजिएगा, ID बन जाएगी। अच्छा, वो एप्लीकेशन की कॉपी है कोई आपके पास? हाँ मेरे पास है, उन्होंने एक नंबर दिया है JP नाम से, और वो कोड नंबर है, उन्होंने दिया है। अच्छा अच्छा। तो अब आप चाहती क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि वो मुझे डाइवोर्स दे, मेरा मेंटेनेंस दे, मेरा सामान जितना है वो दे, मेरा जेवर सब उसी के पास है। गाड़ी भी हमने उसको दिलाई थी, छोटा हाथी, कैश 3 लाख रुपए दिया हमने, वो सब अपने पास रखे हैं। मेरा कपड़ा पहनने वाला भी उन्होंने रखा है। और तो आपको जो वो टार्चर कर रहे थे उसका रीजन क्या था? ऐसे क्यों कर रहे थे वो? इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह रही होगी। पैसे के लिए, इतना पैसा लेकर आओ, ये करो वो करो मेरे साथ। और दूसरी बात, तो आपने दहेज प्रताड़ना का इसके ऊपर मुकदमा किया? जी कर दिया, कर दिया। उस पर भी है, और इन्होंने प्रेगनेंसी भी लॉट की ना, उस पर भी है मुकदमा। अच्छा, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी खत्म करी है इन लोगों ने जबरदस्ती। चलिए ठीक है, आपकी आवाज आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी तक और पुलिस प्रशासन अधिकारियों तक के क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और सभी पुलिस आला अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करें उन लोगों से, जो हमारे साथ इतना जुल्म किया है, हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी है, उसके बावजूद वो बाहर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो कम से कम उनको पता भी तो चले कि कोई है, ऐसे थोड़ी नहीं कि आप वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस आराम से घूम रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं हमको। चलिए ठीक है, आपकी हम आवाज जो है अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपसे आगे इस मामले में बात करते रहेंगे। ये इसके साथ साथ ही बहुत से जमीन और मकानों के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिसके अंदर जो है सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती और पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता, तो उसके बारे में हम सबको सोचना होगा। उसके साथ साथ आजकल कुछ नौजवान ऐसे भी हैं कि जो पान मसाला खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अपने दांतों को भी खराब कर रहे हैं। उनको भी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि अपने स्वास्थ्य को खराब ना करें, क्योंकि उपजाऊ जो ज़मीन होती है उसी के अंदर ही वो फल फूल उगते हैं। तो आप अपने आप को उपजाऊ बनाएं, बंजर ना बनाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी नोर्वे के हाथे में कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और जो पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। खैर ये एक अच्छा संकेत है और अच्छी बात है। इसके साथ हम बात करेंगे कि गर्मी इस समय भीषण है, यानी कि अलर्ट जारी किया गया है कि 45 से 48 डिग्री तक के
गर्मी जा सकती है। ऐसे में खुद भी और आप भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। कम से कम अगर आपके घर में लाइट की कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो पेड़ की छांव में बैठें, पानी पीते रहें, नींबू पानी का सेवन करें, खीरा ककड़ी जैसी चीज़ों का सेवन करें और ऐसी लाइट खाना खाएं कि जिसको आपका लीवर पचा ले। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टरों से बचें तो आप साफ सुथरी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपके लीवर को नुकसान पहुंचे, लीवर डैमेज हो जाए। चूंकि इस भीषण गर्मी में आपका खान पान अच्छा साफ सुथरा खान पान ही आपके लिए लाभदायक होगा, वही आपको हॉस्पिटल जाने से बचा सकता है। बहरहाल हमारा काम था वो तमाम चीज़ें आपको बताना, आपको सावधान करना। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि आप 24 घंटे इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर बाहर निकल रहे हैं एक बोतल लेके साथ में चलें और खान पान में उन चीज़ों का सेवन ना करें कि जो आपको आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। देखते रहिए शर्मबेरी समाचार। नमस्कार।